अगली खबर गोवा के पणजी से है, जहां पर सियासत का तापमान हाई है क्योंकि आज यहां महागठबंधन की बेहद अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि महागठबंधन रहेगा या फिर टूट जाएगा। कांग्रेस की उम्मीदवार सूची जारी होने के बाद से कई क्षेत्रीय पार्टियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। गठबंधन के कई सहयोगी दलों ने साफ तौर पर कहा कि टिकट वितरण में उनकी राय को अहमियत नहीं दी गई। इसी बीच जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकर का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि एआईसीसी प्रभारी गठबंधन पर अंतिम फैसला लेंगे और कांग्रेस की ये नई सूची गठबंधन को लेकर सभी शंकाओं को भी दूर कर देगी। अब सभी की नजरें पणजी में होने वाले इस अहम बैठक पर है, जहां से गोवा की सियासत की नई दिशा तय हो सकती है। तो कुल मिलाकर जेडपी इलेक्शन को लेकर के महागठबंधन की तरफ से आज एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार गठबंधन में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से मतदाता माफ कीजिएगा जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची जारी की गई थी, उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि महागठबंधन कहीं नहीं दिख रहा है। दूर दूर तक महागठबंधन के होने का कोई संकेत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अकेले अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी किया था। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तुकाराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुका, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची को जारी किया, उसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि महागठबंधन अब टूट चुका है, महागठबंधन जेडपी इलेक्शन में नहीं है। जी हाँ, आसार तो वैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 4 दिनों से जो जेडपी इलेक्शन के नॉमिनेशन बाहर आने लगे, तो वैसे वैसे जो कैंडिडेट लिस्ट कांग्रेस जारी करती जा रही है, उसके बाद आरजेपी जारी करती जा रही है। लेकिन जो अलायंस के बीच में एक साथ बैठ के समझौता होकर दोनों एक साथ उनके जो कैंडिडेट लिस्ट बाहर निकालना था, वो अभी तक तो हो नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ गोवा फॉरवर्ड जो है वो बैठा हुआ है कि जब ये दोनों एक साथ आएंगे और उनकी कांग्रेस की सेक्टरल जो इंचार्ज है एआईसीसी इंचार्ज माणिकराव ठाकरे गोवा में आएंगे, उनके साथ बैठक होगी, तो उसके बाद जो लिस्ट है वो हम बाहर निकालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आरजेपी उसको ना रुकते हुए उन्होंने अपने ऑलरेडी 2 लिस्ट जो है वो बाहर निकाल दिए। उसमें टोटल उन्होंने 22 सीट की ऐलान उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो गोवा में अलायंस की बातचीत चल रही थी वो पीछे हटती हुई नजर आ रही है। हर एक कोई अपना जो कैंडिडेट है वो अनाउंस करते जा रहा है। और हमने देखा कि जो सिटिंग कांग्रेस के जेडपी कॉन्स्टिट्यूंसी थी सांता क्रूज में, वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे, लेकिन आरजेपी ने भी वहाँ पे अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। तो कांग्रेस भी कह रहे हैं कि जहाँ पे हमारा ऑलरेडी विनिंग कैंडिडेट है, वहाँ पे आरजेपी को क्या जरूरत है कैंडिडेट डिक्लेयर करने की, क्योंकि अगर वो डिक्लेयर करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा, अलायंस में ही नुकसान होगा। तो इसके बीच आज जो बैठक होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसी बैठक में जो एआईसी इंचार्ज माणिकराव ठाकरे, उनकी मीटिंग जो है गोवा फॉरवर्ड, आरजेपी और कांग्रेस तीनों के प्रेसिडेंट के साथ एक साथ होगी, और उसमें ही पता चलेगा कि अलायंस चल रही कि नहीं चलेगी। और साथ साथ में जो कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर किए उसके ऊपर भी उनकी चर्चा होगी। अगर जरूरत पड़े तो कोई पिछड़ सकता है, नॉमिनेशन किसी ले सकता है। अभी देखना ये होगा कि ये मीटिंग के बाद क्या सोल्यूशन बाहर आता है। तुका, देखिए जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के ये तैयारियां हैं और जमीनी स्तर पर जो बिखराव महागठबंधन में दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ये महागठबंधन रहेगा ही नहीं। सब अपने अलग अलग प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। जी हाँ, इस जेडपी इलेक्शन में ही पता चलेगा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में अलायंस गोवा में होगी कि नहीं होगी। क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि इससे पहले जब आम आदमी पार्टी इस अलायंस में थी, जब उन्होंने उनके जो प्रेसिडेंट है अरविंद केजरीवाल आके उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत बार हमारा जो अलायंस है वो तोड़ने की कोशिश की है। तो उसके बाद गोवा में आप जो है वो अलायंस से बाहर हट चुकी थी, वो अभी इन अकेले ही पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी गोवा के सारे कॉन्स्टिट्यूंसी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रही है। तो बचे के सिर्फ 2 रीजनल पार्टी जो गोवा फॉरवर्ड और आरजेपी थी, और ऐसा लग रहा था कि ये तीनों कांग्रेस के साथ आके एक अलायंस होगी और जो बीजेपी को हराने की उनकी एक सोच है वो आगे जा सकते हैं। लेकिन अभी जो चल रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि ये अलायंस अभी रहने वाली नहीं है, ये टूटने वाली है। और ये
अलायंस अगर इस जेडपी इलेक्शन को टूटती है तो असेंबली इलेक्शन में भी ये अलायंस हो नहीं पाएगी। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया तुका।